ताजा माजरा की पंचायत में आए छोटे बड़े और मातृशक्ति को विक्की भाई की आज जोड़ के सभी को राम राम जी। जो ये मामला है ईब, यो पर्सनल मामला होने के बावजूद इसको दो गांवों की लड़ाई में तब्दील करने की जो कोशिश करी जा रही है उसके ऊपर यह पंचायत करी जा रही है। भाई पंचायत में 36 बिरादरी और पूरा ताजा माजरा गांव इस टाइम फिलहाल मौजूद है और जो गद्दी खेड़ा गांव है वो फिलहाल आया नहीं है। सरपंच साहब वो बुलाया था? नहीं बुलाया, आया नहीं है फिलहाल। या गद्दी पूरे गांव का मामला नहीं है सर, शेवाराम का मामला गांव का मामला नहीं है। हमने ये सोशल मीडिया पे देखा है, जो वीडियो में देखा है उसमें तो ये लिख रखा है भाई तो दो गांवों का विवाद बताया जा रहा है। तो ये गांव का विवाद नहीं, ये पर्सनल एक आदमी का विवाद है। हाँ लेकिन पता है बनाया तो ये ओढ़े जा रहे हैं। हमारा बहुत भाईचारा है, हम बिल्कुल एक जान है दोनों गांव के। जी राम राम। देखो गद्दी खेड़ी के लिए हमारा पहले भी भाईचारा था, इबी भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों गांव का मामला है। यो सिर्फ ताजा माजरा और शेवाराम का मामला हो रहा है फिलहाल। नहीं तो जो ऐसी भाई हैं अपने उनके लिए जो छोटी मोटी हुई भाई ट्रैक्टर के लिए मैस का टक्कर लगी, छोटा मोटा मामला था। लेकिन शेवाराम बीच में आने के कारण सिर्फ शेवाराम का मामला है ये, न कि गद्दी खेड़ी का है। गद्दी खेड़ी के लिए मैं फिर कहूँ कि हमारा भाईचारा पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। रह आया उस दिन की वारदात की बात, उस दिन की जो वारदात है हमने भी आपके चैनल से सोशल मीडिया से जहाँ भी देखा है उसमें बताया गया है कि ये फैसला करवाने आए थे। ये कोई फैसला करवाने नहीं आए थे, ये एक प्री प्लान था उनका प्लान था। और यहाँ एक पप्पू पंडित जी है हमारे गद्दी खेड़ी का हो और हमारे पड़ोस में है, तो उसने इसकी पूरी प्लान की जो है रेकी करी है और उसने प्रॉपर इसका ये किया है कि भाई कोड में जो ये लीला छोरा तेजवीर अकेला कोड में पावा है। अच्छा। और उन्होंने प्लान किया है, जो ये कह रहे हैं कि ड्यूटी पर था आया एक छोरा दो उड़ेता है, ऐसा कुछ नहीं। इन प्लान किया कि एक उस गाड़ में आओगा एक उस गाड़ में आओगा और यो जो ऐसी भाई है यो ट्रैक्टर लेकर बुला लिया कि जरूरत पड़ेगी तो ट्रैक्टर आगे पाछा करेंगे। जो भी वो देखा है आड़े पूरे गांव ने देखा है कि भाई ट्रैक्टर की टक्कर मारी है, पीछे ने भी किया आगे ने भी किया। तो ये एक प्लान था। और इस झगड़े से कोई 5-7 मिनट पहले यहाँ बैठे हुए हैं ये हमारा बंसी है राजेश है, इन्होंने देखा है ये पप्पू गाड़ में खड़ा होकर के फोन कर रहा था और उसके 5 मिनट में ही वो आ गया और झगड़ा भी हो गया। अच्छा। उन्होंने ये पूरी सिक्योरिटी दी है कि ई वो एकला छोरा और ये आकर के तुम अपनी कार्रवाई कर लो। भाई जिसके साथ में ये झगड़ा होया, फिलहाल तेरे साथ में झगड़ा आया, क्या मामला था उस दिन? आखिरकार कोई पर्सनल विवाद था, कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर उनमें कोई क्या मामला था उस टाइम का? उस टाइम का मामला ये था भाई जी, मैं मैच लेकर आऊँ था। मैं मैच लेकर आऊँ था, मेरे आगे थी मेरे अंकल की मैच, वो निकल गई। उसने ट्रैक्टर ये मोड़ दिया, मोड़ है बीड़ा। मैंने बोला भाई जी मैं मैसा लगा लाग जाएगी चोट। बोला क्या बात है? उसने मेरी गाड़ी ग्रोच करी और मेरी मैच का टक्कर लगी। अच्छा। आज भी जो मेरी मैच चेक कर सको आप, मेरी मैच का टक्कर लगी। और तो फिर मैंने उसका ये तो पता था कि इसका उसके साथ संपर्क है, शेवाराम के साथ संपर्क है। मैं नहीं बोला सर। अच्छा। और तो मैंने घर आके मैच बांधी, इतनी देर में वो आ गई गाड़ी लेके आ गए। और तो गाड़ी लेके आई तो मेरे घरवाली वहाँ थी, उसने मेरे को बता तो मैं है ना जो वो हाथ से कूद गया मेरे अंकल की साइड। अच्छा। मैं भाग निकला तो उनका फिर ये मैसेज आया, किसी का हाथ मेरा पूछाया अब ये अब तो भाग गया छोड़ेंगे नहीं। फिर मैं 2 दिन बाद मैं धार निकालने जा रहा था, मतलब धार मैं काटूँ था। उस टाइम पे जो है पप्पू पंडित है इसकी पूरी देख रेख में काम हो रहा है, इसने पूरी CID दे रखी है। अच्छा। इसने पूरी CID दे रखी है। तो मैं एक लाया था वहाँ धार काटूँ था, ये आके मेरे चपटे और वो गेर है जो मेरा थोड़ा बीड़ा है उसमें कि तो मेरे भाई सुरेंद्र थी, किसी ने बताया कि तेरे भाई का मान लाग रहे हैं। अच्छा। तो जब ये सुरेंद्र गया तो फिर इसके भी मारे। अच्छा। और तो जो मेरा काका था जो साथ में था जगबीर दूसरे घर था, वो आया। और तो वो आया तो उसको भी मतलब वो डंडों से पीटने लगे। तो फिर जो मेरा अंकल जी है जो जगबीर है, इसको उसने टक्कर भी मारी, टायर से टक्कर मारी, वो पड़ गया। अच्छा। वो ट्रैक्टर उसके पैर पे भी चढ़ा दिया उसने। और नहीं है तो चोट भी लग रही है, चेक भी कर सको हम, चोट भी लग रही है। और ये फिर हम तो उस टाइम में बेहोश हो गया था, मेरे को तो उठा के ले गए हैं। उसके आगे का मुझे कोई पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था, मेरे को तो उठा के ले गए सर। हाँ
तो ये मामला था सारा। तो इस मामला की इतनी बड़ी पंचायत और इतनी बड़ी कार्रवाई जो बताई जा रही है कि भाई पुलिस प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करेगी और पंचायत भी हो रही है, यो इतना बड़ा क्यों बना दिया? ये तो जी वो सेवाराम है, वहाँ से जब वो कह के भाग गया है, उसने मारे हैं, जब वो कह के गया है कि भैया जो माजरा है इसको 2 घंटे में खाली कर दूंगा, अच्छा, वो धमकी दे गया पूरे गांव को। ये मामला इस तरह का है जी। मेरा गांव है जो हमारे साथ है, हमारे सारे गांव तक ये सेवाराम भी इसे गांव का है? सेवाराम गद्दी खेड़ी का है जी, ये ताजा माजरा वो गद्दी खेड़ी का, वो सारे गांव को धमकी दे गया है सर। लेकिन आपसे भाईचारा बताया जा रहा है जी गांव का, तो गद्दी खेड़ा का भी आप कहने लग रहे हो कि भाई इतना लाड प्यार होया पाछे भी, तो इतना बड़ा विवाद कैसे होगा? हर एक बीच से भाईचारा दो, लेकिन एक मछली 7 आदमी बिगाड़ दे, समझो ना। एक आदमी जो है इसका हाथ बैठा है कमल डाल है, उसमें कई वाक्य हो दिए, यो नहीं कई हो दिए ना। और भी वाक्य। भतीजा था ना, उसके ट्रैक्टर की शादी तुम्हारे का ट्रैक्टर दिवा रखा लोन पे, उसकी किस्त पेंडिंग होगी, टैक्स नहीं भरी, एक छोटा सपन आ गया, छोटा बड़ा ट्रैक्टर करवा दे इसमें, जिसका दीवार है ना उसे करवा दे। यो खेत में ट्रैक्टर ले जाता है, थोड़ा उन्हें घेर दे इनने बाबू बेटा ने, थोड़ा पीछे मारा, वो नहीं है डर गया टाइम पर मार आदमी ने उठाना है कोर्ट फेंक देगा। बसना घटना चाह आदमी शाने मान जो ना बसना खाना चाह रहे हैं, अब कोर्ट फेंक लेगा, किसी ने ना फेंक रहा। यो तो सह के बड़े बड़े फेंक रहे हैं, है पूरे गांव का नाकम दम दे रखे है। और हरिजन जो बताऊँ कुछ एक तंदेक जो इसके पीछे लगू हैं, जो चमारा गए कुछ उस जाति में धान का में है, ये तो अपना समाज है। यो दोनों का थोड़ा बच कर देख भाई, फिर फोन कर दियो, वो वीडियो दिखाई छोड़ ने बेटोड़ा जो कब्जा था जी, यो ना तो मुकदमा था इसके खाद। तीसरा मुद्दे ला थे जो तीसरा है जो अबे मुकदमा वो हार गए, तो कोर्ट का फैसला तो मानना चाहिए। कोर्ट ने ठेंगा दिखा दिया, उनने खुद दिया कही है बेटा हमने तुमने कराया भाई मार जा दिया, पर रहना नहीं करनी चाहिए, खुद ये कहें वो लोग। अच्छा, यो पकड़ दिया, पकड़ा नहीं से भूडा पकड़ा लो, यो पकड़ दिया। उन न्यू भी कही भाई मारा तो 50% में सौदा रहे देना ना था, उनके बेदला दी अब कालवा था इनके, और कुछ नहीं था उनके। देखो भाई यो जो सेवाराम है यो नाजायज बीसी के आदमी अवकाश के जो लड़के नहीं बता दी भाई यो पीछे था आपसे, ये कोई अच्छे कर्म नहीं है। और यो गांव में यो कहे कि मैं फैसला करवाऊँ हूँ, फैसला एक बात बताऊँ, फैसला जो करवाने वाला आदमी हो दंगा करेगा नहीं करा। तो यह आप समझो, इसने पूरी मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ, इसको सारा शेयर करो भाई ये नाजायज आदमी है। जो बात आप बता रहे हो तो फिर ठाट गरोड़ा हो गया अभी। बिल्कुल ये तुम पीछोगे ना लोग देखेंगे कोई नजदीक नहीं आओगा, न्यू सोच का ये अपना अंगा बरत रहा है। ये आज यो भाई पकड़ लिया, मैं देख गया, दूसरा भाई पकड़ लिया, ये मजबूरी में माजरा गांव मजबूरी में, और गद्दी खेड़ी के लिए भी ऐसे ही व्यवहार कर रखा है। ये हम नहीं कहते वो गद्दी खेड़ी में बढ़िया व्यवहार है उसका, गद्दी खेड़ी में ये व्यवहार है। तो यो भाई उसका खुद भाईचारा जो खुद भाई है वो भी नहीं गेल है, जो सरपंच बन गया उसकी जो लड़के की बहू वो भी गेल नहीं है। क्यों नहीं है गेल? व्यवहार बढ़िया नहीं है। अगर व्यवहार बढ़िया हो तो हम भी गेल है उसकी, व्यवहार गंदा है तो कोई भी गेल नहीं है। व्यवहार की गेल होते हैं, एक आदमी सबको बुरा कर देता है, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में हो, चाहे समाज में कहीं भी हो। और बढ़िया आदमी तो जोड़ेगा और खराब आदमी नहीं तोड़ियो, खराब के कारण तो गांव इकट्ठा हो रहा। अगर वो सामाजिक आदमी हो तो गांव इकट्ठा हो, वो आएंगे ना जैसे समझौता करे बुजुर्ग उससे हम सारे बड़े हाँ काका ताऊ यो बात करी इसने और हम मैं समझौता चाहूँ छूँ और हाथ जोड़ू छूँ और यो फैसला करो, गरीब आदमी रोड़ा हो गया। और वो आएंगे न लेके न बदमाशी ने पिस्तौल और 10 आदमी ले गए और दादागिरी दानी की घर मार है। वो सामूहिक आदमी है, सामूहिक आदमी है। सामूहिक आदमी तो कभी भी कितना अंगा हो, कितना ही दमदार हो, कितना धनवान हो, वो हाथ जोड़ेगा और हाथ जोड़ के परिवार ने बसाओगा और गांव ने जोड़ेगा, गुआड़ ने जोड़ेगा। ये काम नहीं होते, एक परिवार ने तोड़े फिर गांव ने तोड़े। अरे एक नूके का जाना अगर मैं इस मादरा गांव ने तो 2 घंटे में देख लूंगा। अरे तू तो मादरा गांव ने देख लिया, तेरे खेड़ी ने भी देख लिया, परसों डोब ने भी देख लेगा। तू इतना ताकतवर मना बना भाई, ये ताकतवर बनना अच्छी बात नहीं है। एक तू नरम बढ़ के तो इनका मन मान लेगा, हाथ 5 जोड़ के ये काम तेरी के लिए हो जाए, पर ठंड तो नहीं होगा कोई किसी के लिए। अपना बालक भी नहीं मानता, आज मान जा बालक नहीं मानते तो जी हलीमी दें, नरमाई दें, कोई किसी ने मनास के है। आज दादागिरी दे और बदमाशी दे रंगा देखा कोई नहीं मानेगा।
हाँ, गलती मैं करूँगा तो मैं अपनी गलती ने गलती महसूस करूँ तो है बढ़िया बात, और मैं गलती भी करूँ और फिर उसके ऊपर उल्टा उससे न दबाऊँ, गलती मैं करूँ और दूसरा भाई ने भी दबाऊँ। आपके गांव के सरपंच को भी धमकी दी है? हाँ, धमकी दी है सरपंच को नहीं धमकी दी है। अगर भाई इसके पास कुछ नहीं है, अकेला बालक से ही हो, गरीब आदमी है, और यो बैठ जाएगा, यो आवे ना कि गाम राम रह रहे, गाम राम भी तो है कुछ चीज। हाँ सरपंच साहब, कहाँ चले गए थे आप? तो नू बताए हैं, अगर धमकी दी गई है आपको? देखो जी, पहली तो बात मैं उनकी वीडियो ने देख कर मैं एक बात और कहूँ, वो उन्होंने कहा बोले भाई ऐसे बीसी का यो मसीहा है, भाई मदद करे। मैं खुद बीसी समझता हूँ। अच्छा। यो आदमी के है, गरीब आदमी ने देख कर उस पर झपटा मारा है। भाई यो तो कुछ कहेगा नहीं। जितने भी काम हुए हैं अपने जाकर ऐसी समाज में जाकर पूछिए कि भाई इसके साथ कोई नहीं है, ओनली 4-5 आदमी, 2 घर 3 घर। हमारा गांव है 1000 वोटा का। गद्दी खेड़ी गांव जो हमारा भाईचारा है वो है 2.5-3 हजार वोटा का। के काम है भाई, इसके साथ में 20 आदमी नहीं खड़े होंगे, क्या कारण है? और मैं एक गरीब आदमी, मेरे साथ पूरा गांव है। वो झूठा है, ढोंगी है, इसलिए उसके साथ कोई नहीं है। मैं अगर सच बोलूं भाई, मेरी कमी नहीं है, मैं सच्चा आदमी तो मेरे गला गांव है। बिल्कुल। तो ये बात है। ये जो आपका गांव में झगड़ा होया, हालांकि भाई वो जाग रहा है, कई बार गुस्सा में और कई बार किसी बहस में हो जाग रहा झगड़ा, लेकिन इतना बड़ा विवाद बनना। एक बात और कहना चाहूंगा, वो नु कह बोले सरपंच, सरपंच तो है नहीं ना, मेंबर ना सरपंच। अच्छा। सरपंच है हमारा SC में, वो है जनरल। अच्छा। वो कितना ही सरपंच ही, उनके पास सरपंच ही नहीं है। कितना है? वो तो जनरल है, जाट है, आंगे सरपंच है। वो लटका जोर है तो सरपंच है। वो कारण आदमी घंट हो जाए जब उसके सारा कोई ना लग गया, वो मेरे तो डर गए, और लोग अपनी भूड़ तो डर रहे हैं भाई। वो काम है। आज की जो पंचायत करने का जो मकसद है वो किस लिए है आपका? ये मेरा भाईचारा, ये मेरे बड़े बुजुर्ग, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे सारे मातर शक्ति इकट्ठी हो रही है। तो हम चाहेंगे भाई ये जो अभद्र टिप्पणी हो रही है कि हमारा ऐसी समाज भी नो कहे हमारे गाड़ मना जाना देते यो या गाड़ी 8-10 सारी आना जाना, किसी गला कैमरे रहे, किसी गला को बात नहीं। ये सिर्फ झूठी बकवास है, ढकोसले हैं। इस तो बचान खातर में गाँव में इकट्ठा करके ले आया भाई, ये देखो ये वो कह रहे हैं। अच्छा, जो गद्दी खेड़ा गांव है उसका आना जाना है, इस गली में गए। हाँ। आपके गांव में गए। हाँ। तो ईब उनके अंदर डर का माहौल बिठा रखा है कि जो उड़ जाओगे तो तारे साथ झगड़ा उसका। ये मार वीडियो शेयर करी थी, उसमें ये बोल रखा है कि भाई हमारा जो है रास्ता रोक दिया। अच्छा जी। और उसमें कैमरे में देखो आज चल गए हैं, मतलब काज भी गए हैं, आज भी जा, तड़के भी जाएंगे, शान नहीं जाएंगे। उनका सारी बार गाना जाना यार है। अगर कोई भी नहीं कहते मैं यार नहीं गया तो अब लियाओ बुला के भाई मार दो, मेरा बारना का जाना होगा कहीं। अच्छा। और जो अमन जो है ना ट्रैक्टर चलाओ था, रोड़ा था उसने, वो वह गाड़ शब्द गाड़ देख गया, हमारा बोल नहीं सकता। अच्छा। मेरे बारने की आगे की बात है ये। हाँ। ये वीडियो सुन लो, उससे मारे छोड़ा ने, और भैंस जो है ट्रैक्टर के खुद के लड़के बात भी। अच्छा। वीडियो देख लो, सुन लो उसके मुँह से। हाँ। तो सरपंच साहब, ईब जो आज की पंचायत है, ईब गद्दी खेड़ा तो आ नहीं रहा, या वो दूसरा पक्ष जिसके साथ में झगड़ा था वह भी कोनी। आपका अकेले का क्या मकसद है पूरा गांव का इकट्ठा होना? मेरा मकसद नहीं, मेरे ये बड़े बूढ़े ये मेरी मातर सकते हैं, ये जो फैसला लेंगे वो मामला पूरा गांव में मंजूर है। तो क्या फैसला लेने की सोचिए जी? आपसी भाईचारा अगर बनाना है तो उसमें के विचार आपने बनाया है कि भाई हम किस डालता है आपसी भाईचारा? किस चीज पर रोक लगाएंगे? वो बदमाशी वाले तो बदमाशी करेंगे, जो बाहर के आवे उनके ऊपर कौन बदमाशी, कौन रोक ला देगा? काले शीशे गाड़ी आवे, न्यू बेरा निकाल कुंगर बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और कौन है गांव का है बाहर का है, तो बता कौन क्या कर सकता है? रोड़ा ही बदमाशी का हमारा गांव में आ गया। अरे किसान ले थप्पड़ मारे के चलता बना है, बाहर के 50 आदमी लिया कब्जा करवा दे। मैं भी कहूँ ले ये कागज है भाई, वो क्या कहता कागज को ना, कागज भी मार दो रहे केस हमने। ये तो कौन है धर्मपाल? आप आ जाओ। क्या ये जमीनी मामला है जो कब्जा रहा है, इस मामले में बताओ थोड़ा। 86 में हमारा केस जीत रहे हम। अच्छा जी। हमारी डिग्री हो रही है, डिग्री हो रही है। अच्छा। आप एक्चुअली क्या है ना सर, ये ज़मीन 86 में बंटवारा 76 में बंटवारा हुआ था इसका। 1976 में इसका बंटवारा हो गया था ज़मीन का। 76 में 76 में क्या हुआ, हमारे गांव के जो पक्ष के लोग थे इनको चीज़ पता ही नहीं चली, इन्होंने वो सभी ज़मीनें अपने नाम पे करवा ली।
जब ये बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी 1980 में जाकर जब उनको पता चला कि ये ज़मीन तो हमारी थी, उन्होंने जबरदस्ती नाम करवा लिया अपने, कब्जा हमारा था वहाँ पे। तो हमारे गांव के 52 केस चले सर, 52 केस चले और 52 के 52 केस हमने जीते। वो ज़मीनें गवर्नमेंट ने हमारे को डिग्री बना के दे दी कि ये ज़मीन आपकी है, जो 200 साल से इस पर रह रहा है वही इसका असली मालिक है। वो डिग्री बना के दी सर हमारे को। उसी टाइम पे क्या हुआ, कुछ परिवारों ने उस पर अपना घर वर बना के अपना एडजस्ट कर लिया। कुछ के पास ज़मीन ठीक थी, उन्होंने वहाँ पे सिर्फ अपना भैंसों का कूड़ा करकट डालने के लिए छोड़ दिया। अब कुछ 2009 के आसपास आके सर 1-2 परिवार उस ज़मीन को छोड़ गया। अच्छा। सेकंड पक्ष ने उस ज़मीन को बेच दिया। अच्छा। उनके मुंह लग गया कि अरे ये तो फ्री का है, फ्री का आएगा। तब उन्होंने यहाँ पे कब्जे करने स्टार्ट कर दिए सर। 1986 में हम बना हुआ है। उसके बाद हम 3 बार केस और जीत चुके हैं। और लास्ट केस में तो क्या हुआ था सर कि माननीय कोर्ट ने, मंगलेश चौबे जी की कोर्ट थी, उन्होंने ये डाला था कि अगर कोई भी पर्सन इसमें आकर दखलंदाजी करता है तो लोकल पुलिस के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन वही कोई एक्शन नहीं हुआ सर। बीच में सेवाराम घुसा, उस पर कब्जा कर लिया। उसका वीडियो मैंने 2 मिनट पहले आपको दिखाया था, वो शेयर किया। सेम वही 50 आदमियों को लेके आया। अब दूसरा एक ये बार बार जो बात हो रही सर के रास्ता रास्ता रास्ता, सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपके जो घर है एनीवेयर, जहाँ भी कहीं आपका घर है, क्या उसके में एक ही जाने का रास्ता है सर? ईमानदारी से बताइएगा सर। नहीं। क्या एक ही रास्ता है? नहीं, सर अगर मुझे आपसे झगड़े से टलना है तो मैं उस रास्ते छोड़ दूंगा। मेरे घर जाने के 3 रास्ते, मैं 3 दूसरा यूज करूंगा। लेकिन नहीं सर, गुंडागर्दी इसी को बोलते हैं। मैं इसी से जाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम SC समाज से हूँ। कुछ बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, SC एक्ट लगाओ, और फिर वही चीज़। तो ये गलत है ना सर। अब हम चाह रहे हैं फैसला तो सर ये करेंगे ना, फैसला करने कोई आएगा तब ना सर। अब तक हमारे ये जो सरपंच है सर हमारा, ये यंग ब्लड है, ठीक है। इसको 3-4 बार धमकियाँ मिली, फ़ोन पे भी आया, मेरे सामने भी ये चीज़ बोली हुई है। जब हमारे प्लॉट की पैमाइश चल रही थी, मेरे सामने भी खूब गाली गलौज किया। अच्छा। मेरे सामने भी सर खूब गाली गलौज किया, लेकिन इसने शांत रहा। लेकिन सर ये बताइए, 6 बहनों के बीच में 1 भाई है, अगर इसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप या प्रशासन सर? जैसे अभी आपने मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अभी आपने बोला कि भाईचारा बना के रखो। सर अगर इसको कुछ हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप होंगे या प्रशासन होगा सर? जिम्मेवारी तो कौन लेगा? ना तो मैं परिवार पाल पाऊंगा, 2 दिन मैं भी जाऊंगा सर, मेरा परिवार 2 दिन जाऊंगा, लेकिन फिर मैं भी अपने काम में बिजी हो जाऊंगा। लेकिन उनके परिवार तो मेंबर चला गया ना सर। और आपने एक क्वेश्चन और कहा था कि बहुत छोटे मामले गांव में होते रहते हैं। आई एग्री विद यू, छोटे मामले गांव में होते रहते, लेकिन उस भाई के सर पे चोट थी जिन्हें अभी डाला हुआ था। अगर उस पर सर पे लग जाती तो सर मर जाता तो सर बड़ा विवाद बन गया था। विवाद बड़ा कह रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं जी। बड़ा विवाद बनने से पहले हम तो नुको हाँ कि ये जो गामराम 2 गामराम है, इनको आपस में भिड़नते पहले अगर कानूनी कार्रवाई सरकार कर दे या आपस में भाईचारा बना के न आपस में समझौता हो जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी उसका है। नहीं भाई साहब, 2 गामा का आप गलत बात कह रहे हो। इसमें 2 गामा रोड़ा नहीं मारा था, आपसी भाईचारा है। दोनों गामा रोड़ा नहीं खेड़ा तेज ना 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 ना, दोनों गामा कोई रोड़ा नहीं मारा। आपसी भाईचारा था, भाईचारा रहेगा। सिर्फ एक आदमी गेला है जो बदमाशी कर रहा है, उस गेला रोड़ा बस। और दोनों गामा हमारा कोई विवाद तो बड़ा हो गया ना जी। आप जो कह रहे हो विवाद तो ये बड़ा हो गया। अगर इसमें कुछ भी हो सके, जैसे आप बता रहे हो ना कि भाई उसका अगर भारी चोट लग रही होती तो क्या आज यह पंचायत हो रही होती? सर ये लगातार फर्स्ट केस नहीं है सर, ये लगातार 6-7वां केस है। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ है। ये पहला केस नहीं है सर। पहले मेरे को हल्का बोला, चल मैं छोड़ यार क्या करना है, किसी दूसरे भाई को उसने चल छोड़ यार क्या करना है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। जब ये लगाना कि अब यहाँ तक पानी आ गया है, तब ये एक्शन स्टार्ट हुआ है सर। लेकिन अब की बार आप स्ट्रेंथ देख रहे हो सर, वो स्ट्रेंथ को अच्छे से देख लीजिए। प्रशासन से चाह रहे हैं एक्शन हो, अगर एक्शन करता है वेल एंड गुड सर। अगर हमें कोई मारने आएगा, इनको मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं अभी आपको मारने की कोशिश करता हूँ तो आप अपना बचाव करेंगे ना सर? तो सोच लीजिए सर, एक परिवार के साथ और पूरा पन्ना कैसे बचाव होगा, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ सर। धन्यवाद जी। ये वो बताओ बैठे ट्रैक्टर जिप चढ़ा हुआ है हमारा भाई पे, छोटी बात है। वो ट्रैक्टर आड़े खड़िया क्यों ना जब्त करवाओ? ट्रैक्टर खड़िया है और ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा रहे हो हमारे भाई पे कौन? हाँ बता, चोट लग गई कहाँ है वो? दिखाओ भाई, आ जाओ एक बार सामने आ जाओ आप। वही तो कह रहे हैं ना जी, छोटे से और बड़ा विवाद होना, मैं इसमें कसर नहीं रह रही है। तो आपके ऊपर चढ़ा है ट्रैक्टर? अच्छा,
तो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी गई आपको, बचाव कर रहे थे उस टाइम? बचाव हो गया, ट्रैक्टर चढ़ाया। अच्छा हाँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं इन भैया का रोड़ा था, मैं छटवाने आ रहा था। अच्छा बैठो। तो आप बचाव के लिए वहाँ खड़े थे, तो बीच में फिर आपके ऊपर भी हाँ, ट्रैक्टर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, फिर मैं पड़ गया, पर्दे मेरे ऊपर सा मारा। अच्छा, हाँ चोट तो आपके हाँ, शॉर्ट गोटा का लाग रही है, कड़म लाग रही है, आठ अभी तक क्या रही, 7-8। अच्छा, ये आ रहे। तो भाई ईब सरपंच साहब, तो ईब के मतलब गाम राम के फैसला ले गए ये गाँव वे ले आऊंगे, वे आवे महाराज, ट्रैक्टर जब्त करवाओ, बंद करवाओ जी, और फिर और ये हमारे बड़े बुजुर्ग बताओगे, वे करेंगे। ईब भी फैसला होने पर छोड़ोगे आप? वो आओगे जब फैसला, हम तो एक नहीं फैसला के ऊपर कराएंगे, फैसला दोनों पक्ष बैठे जब होगा, वे आंदे नहीं तो फैसला कैसे होगा? अच्छा, उनकी मंशा दूसरी है, गांव में कुछ हरकत हो, FIR भी नहीं कराई थी उन्होंने, हाँ मारी भी नहीं करी थी, हम जाकर DC साहब से मिले, जब जाकर हमारी FIR हुई है, उसके बाद हुई हमारी FIR। हाँ, उनकी मंशा दूसरी है, और मैं तो प्रशासन से यही चाहूंगा कि आप इसका जल्दी से जल्दी एक्शन लें उस पर। बिल्कुल, हमारी भी आई अपील है भाई कि प्रशासन इस मामले पे एक बार गौर कर ले कि इससे पहले कोई बड़ा विवाद हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, आपस में गांव राम में जो मन बन रहा है उनमें कोई पट्टम हो जाए, उससे पहले कानून अपनी कार्रवाई करके जो दोषी है उनकी कड़ी सजा देवे, ताकि आगे गांव राम में यो भाईचारा खराब करने की कोई कोशिश नहीं करे भाई। अपने पर्सनल काम काटने खातर और गांव राम गले टक्कर लेना या तो मूर्खता है, इसमें क्षणपत कुर्सी बात होगी। तो हमारी यह अपील है कि कानून इस मामले में अपनी जांच करे, जांच करने के बाद दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। करते भाई इस वीडियो ने शेयर में तेरा भाई विकी, तम देखना रहे थे आज का टाइम 69।